हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राचल। तो आज करंट अफेयर के सेक्शन में हम जो है 20 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिलक्रोपस मेघालयस, ठीक है। ये गिलक्रोपस मेघालयस जो है, जो हाल ही में मेघालय के अंदर खोजा गया है, ठीक है। ये किस प्रजाति से जो है वो संबंध रखता है, ठीक है। तो ये गिलक्रोपस जो है ये है चमगादड़ की प्रजाति, जो कि मेघालय के जंगलों में खोजी गई है। और मेघालय के जंगलों में ये जो बांस के जंगल होते हैं उनमें रहने वाली जो ये एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने मेघालय के एक बांस के जंगल से बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जो है गिलक्रोपस मेघालयस जो है वो रखा गया है, ठीक है। और भारत के अंदर अगर देखा जाए तो इन चमगादड़ों की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, अब जो है वो कुल मिला के 131 हो चुकी हैं, ठीक है। भारत में कुल प्रजातियों की संख्या हो गई है 131, ठीक है। और मेघालय में ही टोटल जो है वो सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। 67 प्रजातियां जो है चमगादड़ों की वो केवल और केवल मेघालय के अंदर ही पाई जाती हैं। तो मेघालय में इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, ओके। किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान जो है वो आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा है चीन ने, ठीक है। एससीओ का क्या है हमारे पास, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, एससीओ, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो भारत और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के अन्य सदस्य देशों ने अगले साल जो है सदस्य देशों की सीमा एजेंसियों, यानी कि उसके साथ लगते जो सदस्य देश हैं उनकी सीमा एजेंसियों के लिए संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित करने के लिए चीन की पहल का जो है वो समर्थन किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि किस संस्थान ने पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो ये करी है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में भुगतान पर, ठीक है, दिशा निर्देशों के साथ पेमेंट विजन 2025 नामक एक दस्तावेज जो है जारी किया है। और इसके अंदर क्या है, इस दस्तावेज ने डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर भी ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है। बाय नाउ पे लेटर BNPL सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर दिशा निर्देश है, ठीक है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC की शुरुआत, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को एकीकृत भुगतान, ठीक है, इंटरफेस यानी UPI से जोड़ना, ये सब जो है इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की हाल ही में खबरों के अंदर जो था वो सुर्खियों में रहा था गिया मिशन, ठीक है। तो ये गिया मिशन जो है ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाल ही में खबरों में गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, तो ये है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गिया मिशन ने नया डेटा का सेट जारी किया है, जिसमें स्टारक्वेक्स, ठीक है, उसकी घटना का उसने खुलासा किया है। स्टारक्वेक्स क्या है कि जैसे धरती के ऊपर जो है हलचल होती है यानी भूकंप होते हैं, ठीक है, तो वो रिक्टर पैमाने पे उसको जो है नापा जाता है। तो उसी तरह की हलचलें जो है वो स्टार्स के ऊपर भी होती हैं, ठीक है। तो स्टारक्वेक्स क्या है, भूकंप के समान तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाली हलचलें जो है स्टारक्वेक्स उन्हें कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की हाल ही में किस देश ने अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नाम से जो है उसे लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चीन ने, ठीक है। और चीन की जो है वो ये मतलब स्कीम है कि वो अपने 5 जो है वो
विमान वाहक पोत जो है वो जारी करेगा। ठीक है, तो चीन ने हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान नाम से जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और इस देश का यानी चीन देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है, जो कि पूरी तरह से चीन के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले जो दो, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है, सबसे पहले जो था वो था लियाओनिंग और दूसरा जो था वो आपका शेडोंग चीन। इनके पिछले दो जो विमान वाहक पोत थे उनके नाम है। ठीक है, और इसकी जो स्कीम है वो जो है 5 विमान वाहक पोत बनाने की जो वो स्कीम चीन लेके चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली वित्तीय वार्ता का जो था वो आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये वार्ता जो हुई है वो दिल्ली और जापान के बीच में हुई है। ठीक है, इसका आयोजन समष्टि आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली और वित्तीय डिजिटलीकरण पर दोनों देशों के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो था वो किया गया था। ठीक है, और इस वार्ता का जो नेतृत्व था वो किसने किया? वित्त मंत्रालय में सचिव अजय सेठ और जापान में उनके समकक्ष मसातो कांडा ने संवाद का जो था वो नेतृत्व किया था। और अगली जो वार्ता होगी इसी विषय के ऊपर। ठीक है, वार्ता का जो अगला दौर होगा वो टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने भारत में स्टार्टअप को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए उधार कौन दे रहा है, कौन बैंक दे रहा है? वो है HSBC इंडिया, यानी कि हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया। ठीक है, इन्होंने इंडिया में स्टार्टअप के लिए जो था 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर जो है वो देने की घोषणा करी है। ठीक है, तो भारत में स्टार्टअप को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण ये देंगे। ठीक है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप, ठीक है, इकोसिस्टम में उच्च विकास तकनीकी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को ऋण दिया जाएगा। ठीक है, और इसका प्रबंधन जो है प्रबंधन बैंक के वाणिज्य बैंकिंग वर्टिकल द्वारा किया जाएगा। अब जो हमारे पास HSBC इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी 1853 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसके CEO जो है वो है हितेंद्र दवे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में मिसेस इंडिया, अब ध्यान दीजिएगा मिस नहीं है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 और 23 जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है मुंबई के अंदर किया गया है। ठीक है, इसमें जो विजेता रही है वो है श्रीमती सरगम कौशल। ठीक है, और यही जो है वे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास फर्स्ट रनअप यानी फर्स्ट जो उपविजेता रही है वो रही है श्रीमती जूही व्यास और जो द्वितीय रही है वो रही है श्रीमती चाहत दलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा देश नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा? ठीक है, तो पहली बार जो है नाटो सम्मेलन में भाग लेने वाला जो है वो देश है जापान। ठीक है, ये वैसे तो नाटो का सदस्य नहीं है, बस अमेरिका का सहयोगी है। ठीक है, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मैड्रिड नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो कि ट्रांस अटलांटिक गठबंधन की शीर्ष बैठक में भाग लेने वाले देश के पहले नेता बनेंगे। यानी जापान देश के ये पहले नेता होंगे जो कि इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, जापान ने यूक्रेन को रक्षात्मक आपूर्ति की है। जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था तो उसमें जो है जापान ने यूक्रेन की सहायता की है और अन्य 7 देशों के समूह के साथ जो था वो रूस के ऊपर उसने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, और अन्य 7 देशों के समूह के साथ मिलकर उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, अब नाटो के बारे में अगर हम देखें तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का ये एक ग्रुप है जिसमें 30 कंट्री जो है वो सम्मिलित हैं और वो क्या करते हैं, उसमें जो देश शामिल हैं
उनकी और उनकी टेरिटरी की रक्षा उनके द्वारा जो है वो की जाती है। ठीक है, तो नाटो जो है इसकी स्थापना जो थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के अंदर है। ठीक है, और इसके महासचिव जो हैं वो हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, और कुल सदस्य जो है नाटो के अंदर वो 30 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? ठीक है, तो ये किया गया है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। हमारे पास एक अग्निपथ से जुड़ी हुई न्यूज कि आईएएफ ने अग्निपथ भर्ती योजना पर विवरण जारी किया है और 24 जून से जो है वो भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से जो है नए करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।